हरियाणा तेज खबर की टीम ने गुरुग्राम भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कमल यादव से पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर उनसे बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी का नए सदस्य बनाने का अभियान इस समय चल रहा है। कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश और उत्साह बना हुआ है, कार्यकर्ताओं की किस तरह से जिम्मेवारियां लगाई गई हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं गुरुग्राम भाजपा जिला अध्यक्ष व समाजसेवी श्री कमल यादव जी। हम बातचीत करते हैं। कमल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हरियाणा तेज खबर की ओर से। मैं जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, किस तरह की कार्यकर्ताओं की इसमें जिम्मेदारी लगाई गई है और कितने सदस्य अब तक बन गए हैं? देखिए, पूरे देश भर में सितंबर स्टार्टिंग में जो हमारा ये सदस्यता अभियान है, इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन हम विधानसभा के चुनाव में थे, तो इस वजह से हमने इस प्रोसेस को 1 महीना डिले किया चुनाव के कारण। उसके बाद में चुनाव के बाद में जब हमने सदस्यता अभियान की शुरुआत की पूरे हरियाणा के अंदर, तो 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिया था, जिसके अंदर हम काफ़ी उसके क्लोज पहुंच चुके हैं और गुड़गांव जिले ने लगभग 4.5 लाख मेंबर्स बनाने का टारगेट लिया था। पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में हम दौर में ज़रूर हम दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 हैं और सबसे ज़्यादा अधिक मेंबर अगर किसी ने बनाए हैं तो गुड़गांव जिले के कार्यकर्ताओं ने बनाए हैं। मैं धन्यवाद भी देता हूं सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने कड़ी मेहनत की और परिश्रम के आधार पे घर घर जा कर के लोगों को मेंबर बनाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ा। कमल जी, एक अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करके सरकार बनाई है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह बना हुआ है। क्या ये जीत का असर आने वाले निगम चुनाव में देखने को मिलेगा गुड़गांव में? देखिए, लगभग जनवरी 4 के आसपास, 4 जनवरी को मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था पार्टी की तरफ से, और ऐसे समय में जिम्मेवारी दी थी जब तीनों ही चुनाव सर पर थे। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी का, सभी नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, उस समय के मुख्यमंत्री जब मैं अध्यक्ष बना था माननीय मनोहर लाल जी का, और नायब जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे उस समय में, तो और हमारे संगठन महामंत्री, तमाम सभी नेताओं का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और ऐसे समय में जिम्मेवारी दी जब चुनाव सर पर था। और आज उस चुनाव के नतीजे, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, हमारे सारी सीटें जीती हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हमने इन सीटों को जीता है। और ये केवल और केवल कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेताओं के मार्गदर्शन के आधार पर हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो अच्छे काम थे, देश ने उनको पसंद किया, प्रदेश ने उनको पसंद किया। माननीय मनोहर लाल जी के अच्छे कामों पर मोहर लगाई, माननीय नायब सैनी जी के अच्छे कामों पर मोहर लगाई, और मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, जिनके नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़े और हमने सफलता हासिल की। कमल जी, गुरुग्राम में जैसे कि निगम चुनाव अब गत वर्ष होने वाले हैं, तो क्या ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा या दूसरी पार्टियों की तरह हेलीकॉप्टर से जो लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इस तरह से? देखिए, ये तो आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि दूसरी पार्टियों की तरह, क्योंकि हमारी पार्टी में तो इस प्रकार का होता नहीं और हमें एक एक कार्यकर्ता का पता है कौन किस लेवल पे कहाँ मजबूत है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत कार्यकर्ता को, जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी के साथ में वर्षों से काम कर रहे हैं और जो मजबूती के साथ में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव या अन्य कोई भी गतिविधियां पार्टी की हो, कंधे से कंधा मिला करके चलता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारा जाएगा। कमल जी, एक अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपकी पार्टी की यही वोटर थे, यही सपोर्टर थे, क्या कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी 10 की 10 सीटें पर जीत हासिल ना कर पाई? देखिए, कई बार ये वोट देना ना देना जनता का काम है। हमारा काम लोगों के बीच में अच्छे कामों को लेकर के जाना है, अच्छी योजनाओं को लेकर के जाना है। एक अच्छी सरकार देश के अंदर काम करे, इस प्रकार की योजना बना करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, हो सकता है कोई ना कोई कमी हम में ही रही होगी लोकसभा चुनाव में, जो जनता ने हमें कम सीटें दी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ इस हरियाणा प्रदेश की जनता का, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाई और तीसरी बार जब सरकार बनाई तो सबसे अधिक सीटें दे करके, वो 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, जब 47 सीट मिली थी,
इस बार 48 सीटों के साथ में सरकार बनाई है। मैं इस हरियाणा प्रदेश के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। कमल जी, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के विकास कार्य अब देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आपने देखा 2014 से 19 तक जो काम हुए, 19 से 24 तक जो काम हुए, दोनों ही जो हमारी टेन्योर रहे उन पर जनता ने मोहर लगाई है। अच्छे कामों के बदौलत हम लोगों के बीच में जा पाए और तीसरी बार सरकार के अंदर आ पाए। ये जो परिणाम आए हैं 2024 के चुनाव के, ये निश्चित रूप से एक सफल कार्यकाल के ऊपर मोहर लगाने का काम, चाहे वो मनोहर लाल जी के कार्यकाल का हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के दोनों कार्यकाल का हो, चाहे वो नायब सैनी जी के कार्यकाल जो चल रहा है उसका हो। जितने अच्छे काम हमारे सभी नेताओं ने किए हैं उस पर इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। कमल जी, जैसा कि आपने बताया कि मुझे उस समय जिला अध्यक्ष बनाया गया जब सरपंच चुनाव थे, तो आपके कार्यकाल में 2 चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। अब निगम चुनाव भी सफलतापूर्वक संपन्न देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव में भारी मतों से भारी परचम लहराते हुए विजयी होगी। सभी जगह पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव है, सभी नगर निगम के अंदर हमारे मेयर भी बनेंगे और बहुत अच्छी मात्रा में पार्षद चुन करके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आएंगे। कमल जी, गुड़गांव की जनता को आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया। हरियाणा तेज खबर की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।